नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। महाराष्ट्र में दो सियासी गठबंधन है। एक सत्ताधारी बीजेपी शिवसेना यानी कि शिंदे और एनसीपी यानी कि अजीत गुट का अलायंसेस है, जो कि दूसरी तरफ विपक्षी कांग्रेस शिवसेना यानी कि उद्धव और एनसीपी यानी कि शरद गुट का गठबंधन है। लेकिन दोनों ही धड़ों के बीच एक समानता है, वो ये है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों गठबंधनों के घटक दल सीटों पर खींचतान पर लगे हुए हैं। अंतर सिर्फ इतना सा ही है कि सत्ताधारी गठबंधन बंद दरवाजे के भीतर से नूरा कुश्ती करने में लगा हुआ है, जबकि महाविकास अघाड़ी की खींचतान सार्वजनिक हो रही है। सत्ताधारी गठबंधन में बीजेपी 2019 में जितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी, उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, यानी कि 25 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार उतारना चाहती है और इसके लिए उसकी नजर शिवसेना यानी कि शिंदे की कुछ सीटों पर भी है। उधर शिवसेना यानी कि शिंदे ने दावा किया है कि तीनों दल उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिन पर उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था। वहीं भाजपा और एनसीपी नेताओं का दावा है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। भाजपा कम से कम उन 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है जो कि 2019 में शिवसेना के पास थी। उनमें से एक है मुंबई दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र भी। आपको यह भी पता चलते हैं कि महाराष्ट्र में ऐसी कई सीटें हैं जिस पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन में तीनों दलों की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर भारी तकरार भी मची हुई है। उदाहरण के तौर पर बात की जाए तो मावल लोकसभा क्षेत्र को ले लेते हैं। 2019 में शिवसेना के श्रीरंग बारने ने एनसीपी नेता अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को हराकर ये सीट जीती थी। एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए बारने को इस निर्वाचन क्षेत्र में टिकट मिलने की उम्मीद है। हालांकि एनसीपी और बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व सार्वजनिक रूप से सीट पर दावा कर अपनी अपनी पार्टियों पर दबाव बना रहा है। एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट एक अमोल कोले फिर से शिरूर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर एनसीपी अजीत के साथ साथ सेना यानी कि शिंदे समूह भी चुनाव लड़ने को बेकरार है। शिवसेना यानी कि शिंदे के पूर्व शिरूर सांसद शिवाजीराज अथलराव पाटिल, जिन्हें कोले ने 2019 में हराया था, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। सेना नेताओं के अनुसार अगर बात की जाए तो पाटिल ने एनसीपी यानी कि अजीत गुट ने कहा है कि अगर उन्हें यह सीट मिलती है तो वे उनके उम्मीदवार बनने को पूरी तरह से तैयार हैं। इसी तरह अजीत पवार पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी 17 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में एनसीपी शरद पवार गुट श्रीनिवास पाटिल कर रहे हैं। पिछली बार पाटिल ने बीजेपी के उदयनराजे भोसले को हराया था। इस सीट पर बीजेपी की भी नजर बनी हुई है। अब आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा कि कौन सा गुट कौन सी सीट ले रहा है, किससे चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।